जैसे एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में, वैसा ही इंडिया गठबंधन में होने जा रहा है। देखिए, ये नीतीश कुमार हैं। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार थे। 2014 में यानी कि 19 के ठीक पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो नीतीश कुमार अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ने चले गए थे लोकसभा का, और 40 में से सिर्फ 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी लगभग 22 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2019 का जब चुनाव आया, तो नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सेदार हो गए। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। नया गठबंधन, नई हिस्सेदारी, नई रणनीति, नई राजनीति, और नीतीश कुमार ने 17 सीटों पर कब्जा किया। 17 सीटें एनडीए गठबंधन से वो छीन कर ले आए। जिस नीतीश कुमार के पास महज 2 एमपी थे, वो 17 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी से ले लेते हैं और 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। जिस लोक जनशक्ति पार्टी के पास 6 सीटें थी, वो 6 की 6 रह जाती हैं, लेकिन 2 सीटों वाले नीतीश कुमार 17 सीटों पर चुनाव लड़ने में कामयाब हो जाते हैं। 17 में 16 सीटें जीत भी लेते हैं। खैर, ये बात हो गई 2014 की और 2019 की। अब सामने है 2024। इंडिया का गठबंधन है, नया गठबंधन है, नई राजनीति है। नीतीश कुमार इस गठबंधन के सूत्रधार है। राष्ट्रीय जनता दल जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी का क्या होगा? आरजेडी के पास 80 विधायक हैं बिहार की विधानसभा में, लेकिन आरजेडी के साथ बुरा क्या है? आरजेडी के साथ जो बुरी स्थिति है वो लोकसभा में है। मात्र शून्य, महज शून्य को मात्र भी नहीं कह सकते, 0 एमपी है उनके लोकसभा में। इसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड के साथ उनका बंटवारा कैसा होगा, हम आपको बता देते हैं कि जो रिपोर्ट है 2019 वाला एनडीए का फॉर्मूला अपनाएगा इंडिया गठबंधन। मतलब जो फॉर्मूला एनडीए में था, वही गठबंधन इंडिया गठबंधन उसी फॉर्मूले को अपनाएगा। इसमें बड़े दलों को ज्यादा सीट और छोटे दलों को वही सीटें मिलेंगी जो उनके प्रभाव वाली सीट होगी। और आपको बता दें कि 16 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ सकता है। 16 सीटें ही जनता दल यूनाइटेड ले सकती है। अब समझिए कि 45 विधायकों वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड और 80 विधायकों वाली पार्टी आरजेडी दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जो कांग्रेस और लेफ्ट दूसरे सहयोगी हैं, कांग्रेस और लेफ्ट को 6 सीटें दी जाएंगी। 6 सीटें उनके लड़ने के लिए छोड़ दी जाएंगी। इंतजार अब भी हो रहा है पप्पू यादव का और मुकेश सहनी का। वेटिंग लिस्ट में है ये लोग। अगर पप्पू यादव आते हैं और मुकेश सहनी भी आते हैं, तो पप्पू यादव को आरजेडी अपने कोटे की एक सीट दे सकती है, या संभव है कि उनको कांग्रेस में एडजस्ट किया जाए। कांग्रेस के साथ पप्पू यादव के रिश्ते सबके सामने हैं। पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी बोलते रहे हैं। यह अलग बात है कि हाल के दिनों में कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय कुछ नेताओं के साथ उनके झमेले भी सामने आए हैं। लेकिन इन सबके बावजूद चूंकि इंडिया गठबंधन का लक्ष्य बड़ा है, छोटी मोटी बातें उसमें मायने नहीं रखती हैं, और ऐसे में पप्पू यादव आते हैं तो आरजेडी से एडजस्ट होंगे, और मुकेश सहनी आते हैं तो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से उनको एडजस्ट किया जाएगा। मुकेश सहनी को एक लोकसभा सीट दी जा सकती है। यह स्थिति है आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की। अब उसके आगे आपको बता दें लेफ्ट पार्टियों की क्या स्थिति होगी। दरअसल लेफ्ट पार्टियों में 2 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, आरा, माले और सीपीआई। माले को आरा या सिवान की सीट दी जा सकती है। यह बड़ा दिलचस्प है। सिवान की सीट का जब नाम आता है तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का जिक्र भी सामने हो जाता है, और शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आरजेडी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, एक दौर में जिनकी तूती बोलती थी, और सिवान के इलाके में बिना शहाबुद्दीन के इशारे के आरजेडी का एक पत्ता भी नहीं डोलता था। और आरजेडी के साथ शहाबुद्दीन के परिवार के रिश्ते आज की तारीख में सहज नहीं है, और ऐसी स्थिति में जो सिवान की सीट है वो माले को दी जा सकती है गठबंधन की राजनीति के तहत, एडजस्टमेंट की राजनीति के तहत। वहीं माले, आरा या सिवान सीट, सीपीआई को बेगूसराय की सीट एक बार फिर से दी जा सकती है।
सीपीआई। सीपीआई बेगूसराय सीट पर लड़ सकती है उनके उम्मीदवार। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बार बार इस मसले को कह चुके हैं कि लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी समय से पहले भी करा सकती है, लिहाजा वक्त से पहले सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाना चाहिए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि दुर्गा पूजा के पहले इंडिया गठबंधन के जो दल, अभी जो इंडिया मीट मुंबई में बैठक है, इस मुंबई बैठक में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाए। कौन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां से लड़ेगा और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहे हैं। नीतीश कुमार समझते हैं कि बीजेपी की राजनीति की अगली चाल क्या हो सकती है और बीजेपी को लगता है कि यह वक्त उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए अच्छा है। और अगर 4 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, अगर इन राज्यों में बीजेपी की हार हो जाती है तो बीजेपी किस मुंह से लोकसभा के चुनाव में जाएगी। विधानसभा चुनाव हार कर बीजेपी लोकसभा चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। नीतीश इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी ही सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, सीट शेयरिंग के मसले को सुलझा लिया जाना चाहिए, ताकि दुर्गा पूजा के बाद दिवाली छठ के बीच में जो है, जब त्योहारों का मौसम होगा बिहार में, तब तक उम्मीदवारों के चयन का काम भी शुरू हो जाए। या कह सकते कि जेडीयू का काम पूरा भी हो सकता है, लेकिन बाकी के अलग अलग दल भी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएमएल, आप समझ रहे हैं। जो राजनीति बिहार की है और इंडिया गठबंधन की है वो बहुदलीय है, और ये बहुदलीय राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार के अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुकेश सहनी और पप्पू यादव का इंतजार है। और शहाबुद्दीन की जो सीट रही है सिवान, वो माले को दी जा सकती है। यह सबसे बड़ी खबर है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। आप बताइए शहाबुद्दीन की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं। बिना शहाबुद्दीन के या शहाबुद्दीन के परिवार को लिए हुए आरजेडी की जो संभावनाएं हैं सिवान इलाके में, जो सिवान, गोपालगंज, छपरा, सारण का जो इलाका है, वहां क्या स्थिति होगी। अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।